अपने लिए 3 दिन बाद यूथेंसिया का टाइम फिक्स कर लिया था, लेकिन अगले ही दिन उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड आरव और उसकी मंगेतर रिया से हो गई। रिया ने न सिर्फ अनाया को अपनी शादी में बुलाया बल्कि चाहा कि वो उसकी ब्राइड्समेड बने। अनाया ने सीधा इनकार कर दिया। वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में किसी पुरानी याद में नहीं उलझना चाहती थी, और वैसे भी शादी का दिन वही था जिस दिन वो मरने वाली थी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात में बार में अनाया ड्रिंक करने गई, जहाँ एक ड्रंक आदमी ने उसे परेशान किया। तभी आरव वहाँ आया और उसने उसे बचाया, मगर उसी वक्त अनाया अचानक बीमार पड़ गई और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल में पाई। आरव ने पूरी रात उसकी देखभाल की थी, यहाँ तक कि उसके लिए खिचड़ी बनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले खाया करती थी। उसकी ये केयर देखकर अनाया का दिल पिघल गया। माँ बाप के जाने के बाद किसी ने उसे इतनी मोहब्बत से नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल आरव ने फिर वही बात कही कि वो चाहता है अनाया उसकी शादी में ब्राइड्समेड बने। उसने कहा कि वो बस अपनी मंगेतर के लिए परफेक्ट वेडिंग चाहता है। अनाया को तब समझ आया ये सारा प्यार, ये केयर सब बस एक मकसद से था। फिर भी उसने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आरव उसकी एक फोटो खींचेगा जिसे वो अपनी फाइनल पिक्चर बनाना चाहती थी। अगले दिन अनाया शादी की रिहर्सल में गई। उसने देखा आरव और रिया हंसते बोलते कितने खुश हैं। वो बस चुपचाप देखती रही, हल्की सी जेलसी के साथ, मगर बिना कोई गुस्सा। तभी रिया ने एक ब्रेसलेट निकाला और कहा ये हमारी एंगेजमेंट ब्रेसलेट है। अनाया ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल डूब गया। वो ब्रेसलेट तो उसने खुद डिजाइन किया था जब वो और आरव 7 साल से साथ थे। वही ब्रेसलेट अब रिया की कलाई में था। जब उसने पूछा कि उनकी एंगेजमेंट कब हुई थी, रिया ने बताया 7 जुलाई, और वही तो उनका 7वां एनिवर्सरी डेट था। उसी दिन आरव ने उसे धोखा दिया था। अब सब समझ में आ गया। रिया ड्रेस बदलने गई तो अनाया ने आरव से सच्चाई पूछी। जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। वो बस बोली अब फर्क क्या पड़ता है, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। वो थकी हुई रिहर्सल खत्म कर होटल लौट आई। आरव उसे छोड़ने आया और वहीं होटल के बाहर उसकी एक फोटो खींच ली। फिर उसने कहा रिया को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज उसे कुछ मत बताना और मुझसे बदला लेने की कोशिश मत करना। अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली आरव मैं किसी से बदला नहीं लूंगी, उसे क्या पता, उसके पास तो अब वक्त ही नहीं बचा। कमरे में पहुंचकर अनाया ने आखिरी 2 गोलियां देखी। कल वही दिन था जब वो हमेशा के लिए सो जाए। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने आरव और रिया खड़े थे। रिया को पता चला था कि कल अनाया का बर्थडे है, तो वो एक केक लेकर आई थी। लेकिन अनाया की बीमारी ऐसी थी कि उसे शुगर नहीं लेनी चाहिए थी। आरव को लगा कि वो ड्रामा कर रही है। उसने जबरदस्ती उसके हाथ में केक दे दिया। फिर आरव ने रिया को बाहर भेज दिया और अनाया से कहा कल शादी के बाद ये फ्लाइट पकड़ लेना। इतनी जल्दी से छुटकारा पाना चाहता था वो, जैसे डरता हो कि अनाया कुछ बिगाड़ न दे। अनाया ने टिकट ली, मुस्कुराई और